हेलो, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन, मतलब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हो, जैसे कि साइंस अगर आपको पढ़नी है तो साइंस के लिए अलग चैनल है, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए मेरा अलग चैनल है, ठीक है। तो उन पे आप विजिट कर सकते हो। ये जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में ये चैनल्स वाला सेक्शन है ना, इस चैनल पे यहाँ से आपको बाकी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें 11th-12th के लिए भी अलग से सेपरेट चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप एके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैथ एंड साइंस के कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ये चैप्टर आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो तो इसका बेसिक आपको आता होगा। फिलहाल क्लास 10th में सबसे पहले जो चीज आपको पढ़नी है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मान लो अपने पास दो पॉइंट है ए और बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और जो बी है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि ए बी जो होगा, ए से लेके बी का डिस्टेंस, वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब करना क्या है आपको कि भाई जो दोनों पॉइंट के x हैं यानी कि x2 और x1, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, स्क्वायर कर दो। इस तरह से y2 माइनस y1 करो, स्क्वायर कर दो, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखो। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल दे रहा हूँ जो कि है 3,5, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, और जो दूसरा पॉइंट है मान लो यहाँ कहीं पे है, इसको मैं पॉइंट बी बोल दे रहा हूँ जो कि है 4,8। अब इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है यानी कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ए बी, तो कैसे निकालेंगे? हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखना आसान है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, x2 माइनस x1, देखो इसको कंपेयर कर लो आप x1 y1 से, और इसको कंपेयर कर लो आप x2 y2 से। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यानी कि 8, y1 यानी कि 5, तो 8 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? देखो ये 4 माइनस 3 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 माइनस 5 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना आ गया? अंडर रूट 10 यूनिट्स। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 10 यूनिट्स है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्या बोला गया है? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कहने का ये मतलब है कि जो ये पॉइंट है ना x, y, ठीक है, ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। ये पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पे है, यानी कि इस पॉइंट की जो दूरी होगी इस पॉइंट से वही बराबर होगी इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से जो 3,5 है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए अगर मैं इसका नाम लिख दूं, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो जो पॉइंट ए है वो बी और सी से बराबर बराबर दूरी पे है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब ए बी बराबर है ए सी, और हमें एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? देखो जब मैं बात कर रहा हूं ए बी की, ठीक है, तो यहां से इसको कंपेयर कर लो x1 y1 से, इसको कंपेयर कर लो x2 y2 से, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी के लिए x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 यानी y
-1, y2 की वैल्यू क्या है, y ही है, माइनस में 1 और इसका स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह से जब मैं बात करूंगा AC की तो x2 y2 इसी को रहने दो, x1 y1 इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x -3 और y -5 इनका अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर। ठीक है, हालांकि ये तो समझाने के लिए, ऐसा आपको लिखना विखना नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ से x2 - x1 यानी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फिर से हमने क्या किया, x -7 होल स्क्वायर, y में से y घटा दो, y -1 होल स्क्वायर इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर y -5। ठीक, अब देखो यार दोनों तरफ ही स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, उससे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक, दोनों तरफ मान लो मैंने स्क्वायर कर दिया होगा, तो स्क्वायर रूट हट गया होगा, तो इधर क्या बचा होगा, x -7 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर, इधर क्या बचा होगा, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। यहाँ पे a -b वगैरह का फॉर्मूला लगा दो, तो a -b का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास a -b का होल स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे x -7 का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो। ठीक है, तो 7x का डबल 14x हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आ जाओ, y -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2ab की जगह क्या करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो डबल कर दो, y बन जा y का डबल 2y -2ab आ गया। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 3x का डबल 6x, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 5y का डबल 10y। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आ जाओ आगे, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ बचा हुआ है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस में 14x, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस में 2y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस में 6x, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस में 10y। अब x y पहले एक तरफ लेके आते, इसके बाद देखो x पहले ढूंढो कहाँ कहाँ पे है, ये रहा 14x, तो मैंने लिखा -14x, इधर कहीं x है, ये रहा -6x इधर आएगा प्लस 6x हो जाएगा, x का काम खत्म। y की बात करते हैं, देखो y ये रहा -2y और y कहाँ पे, ये रहा -10y इधर आएगा प्लस 10y। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर उस तरफ ले जाओ, पहले देखो यहाँ पे क्या है 25 और 9 कितना हो गया 34 पहले से इधर है, और यहाँ पे कितना है 49 और ये 1 49 और 50 उधर जाएगा माइनस में, सबका हिसाब हो गया। अब आगे -14x प्लस का 6x, निशान अलग अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे 14 - 6 यानी कितना 8 किसका माइनस का यानी -8x। ऐसे इन दोनों में देखो निशान फिर से अलग अलग है, 10 - 2 यानी कि प्लस का 8y इज इक्वल टू 50 माइनस करोगे 16 लेकिन माइनस का बचेगा, सबको यार -8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ताकि सब कुछ एकदम सही से दिखे, क्योंकि हम चाहते हैं कि x पॉजिटिव रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, बट पहले हमें नेगेटिव देखना अच्छा लगता है, इसलिए पहले नेगेटिव था मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया -8 से। ठीक है, प्लस माइनस -8 से 8 कट गया यानी y, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस से माइनस गया 2 को, ठीक है यहाँ उतार दो, ये रहा x और y के बीच में रिलेशन। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस काम आता है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, जहां पे आपको A के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट पता है x2 y2। अब मान लो AB के बीच में कोई तीसरा पॉइंट है, पॉइंट P यहाँ पर, जो इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है,
तो सेक्शन फॉर्मूले से हम इस P के कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? देखो, जो यहाँ पर P का x होगा, x कोऑर्डिनेट, वो कैसे आएगा? m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1m2। इसको याद करना बहुत आसान है, mx लिख दो, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, और नीचे m1 प्लस m2। इधर से भी करना आसान है, m2 उधर से इधर, m2x1 और m1 इधर का उधर, m1x2 इधर का उधर करना है बस। ठीक है, तो m2x1 m1x2 डिवाइड बाई m1m2। यही सेम चीज y में करना है। जब y की बात करेंगे तो जैसे यहाँ x था यहाँ y आ जाएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m2y1 m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला x निकालने के लिए, y निकालने के लिए। ठीक है, x और y किसके कोऑर्डिनेट है? फिर से बोल रहा हूँ, इस पॉइंट P के, जिसने AB को m1/m2 में डिवाइड किया है। क्वेश्चन अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक और चीज देख लो, अगर मान लो P मिड पॉइंट हो, अगर P क्या होगा? मिड पॉइंट, मतलब बिल्कुल बीचों बीच आएगा, तो m1/m2 की जगह क्या हो जाएगा? 1/1, क्योंकि जितना बड़ा टुकड़ा इधर उतना बड़ा टुकड़ा उधर। तो यहाँ पे अगर मैं m1 m2 की जगह 1 पुट कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बहुत छोटा बन जाता है। यानी कि अगर जो P है वो मिड पॉइंट होगा तो x कैसे निकलेगा? किनारे किनारे वाले x को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो। यानी अगर P मिड पॉइंट होता, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देन x इक्वल टू क्या? x1 और x2 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, y क्या आएगा? y1 और y2 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। लेकिन ऐसा तभी करना, याद रखना, जब मिड पॉइंट होगा P AB का। ठीक है, चलो, अगर आपको इतना समझ में आया है, क्वेश्चन करते हैं इन पे, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा नहीं है अगर उस पर क्वेश्चन ना लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, क्या बोला गया देखो इस क्वेश्चन में। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशो 3:1 इंटरनली। वैसे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये इंटरनली के लिए ही है, मतलब पॉइंट P इसके बीच में ही होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं। ठीक है, एक्सटर्नली वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे जब क्लास 11th में होंगे। ठीक है, अभी क्लास 10th में इंटरनली ही पढ़ना है। वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, वहाँ माइनस आ जाता है जहाँ प्लस था। खैर, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है 4,3, मान लेते हैं यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये हो गया 4,-3। इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट A, और यहाँ पर कोई पॉइंट है पॉइंट B जो कि है 8,5। ठीक है, जो B है वो कितना है? 8,5। अब इनको कोई एक पॉइंट है जो डिवाइड कर देता है 3:1 में। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो, ठीक है, जो इसको 3:1 में डिवाइड करता है। मान लेते हैं वो पॉइंट जो है वो है P, और P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया XY। ठीक है, अब मुझे बस ये XY निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा लेट P x, y जिसके कोऑर्डिनेट है डिवाइड्स AB इंटू 3:1। ठीक है, 3:1 में डिवाइड कर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है m1:m2 जो होगा वो कितने के बराबर हो गया है? 3:1 के। यानी मुझे m1:m2 की वैल्यू 3:1 दी गई है, जो मैंने आपको अभी इसमें पढ़ाया था, m1:m2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, अब बात करते हैं कैसे करेंगे भाई। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m2 के साथ x1, m1 के साथ x2। याद रहे कि हम इसको कंपेयर करेंगे x1 y1 से, और इसको कंपेयर कर लेंगे x2 y2 से। हालांकि आपको ऐसे लिखने के क्या नहीं दिखाना, लिख दोगे तो गलत भी नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं फॉर्मूले में किसको क्या बोलूँगा। तो क्या हो जाएगा देखो, m2 के साथ x1 यानी 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2, m1 प्लस m2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू m2 x1, m2 देखो m2 की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 3, तो m2 यानी कि 1 इंटू में x1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस m1 x2, m1 3 x2 8, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि m1 3 और 1 2 1, 3 प्लस 1 यानी 4। यहाँ से हो जाएगा 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 3 और 1 4, कितना हो गया 20 और 4, 24 और 4 28,
डिवाइड बाई 4, 4 7 जा 28 यानी कट किया जाएगा 7, x की वैल्यू आई 7। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो सेक्शन फॉर्मूला फिर से अप्लाई करूंगा, m2y1, बहुत आसान सी चीज़ है ना ये, m1y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, फिर से यार वैल्यू रख दो, m2y1, m2 यानी कि 1 है, y1 यानी कि -3 है, तो 1 इंटू -3 हो गया, प्लस m1y2, m1 3 है, y2 5 है, तो 3 इंटू 5 हो गया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 1 यानी हो जाएगा -3, 5 3 जा 15, डिवाइड बाई 3 और 1 4, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 15 माइनस 3 यानी 12/4, 12/4 कितना होता है 3, यानी y की वैल्यू आ गई 3। हमें उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने थे, हमने P के कोऑर्डिनेट को क्या एज्यूम किया था, x y, x की वैल्यू कितनी आई 7, y की वैल्यू कितनी आई है 3, यानी कितना हो जाएगा 7,3। ये हो गया। देखो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, इस तरह का, जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। मतलब क्या कि एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करता है। ए के कोऑर्डिनेट अपने को बताए गए हैं -6, 10, बी के कोऑर्डिनेट अपने को बताए गए हैं 3, -8। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इन दोनों को डिवाइड कर देता है, मतलब ये पॉइंट इनके बीच में है कहीं। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट को P बोल देता हूं मैं, तो ये अपने को दिया गया है -4,6। किस रेशो में डिवाइड करता है ये हमें बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट P यानी कि जो -4,6 है डिवाइड्स AB इंटू K/1। ठीक है, किस में डिवाइड करता है, K/1 में। याद रहे आपको, जब भी आपको रेशो मानना हो तो K/1 मानना। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि m1/m2 जिसको मैं बोलता था उसी को मैंने क्या मान लिया है यहाँ पर, K/1, यानी कि m1 की वैल्यू K है और m2 की वैल्यू 1 है, ऐसे मान के चलो। अभी बाद में ये सॉल्व हो जाएगा, अभी देखो। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है m1 m2 क्यों नहीं बोल रहे, सीधा सीधा K1 क्यों बोल रहे हैं, इसमें एक वेरिएबल कम हो जा रहा है ना। ठीक है, K/1 मानेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, देखो कैसे करोगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में से चाहे x चाहे y किसी एक का फॉर्मूला लगाते हैं, रेशो एक से ही आ जाएगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या करते हैं, बस ये ध्यान रखते हैं कि x या y जिसका भी फॉर्मूला लगाए वो हमें पता हो, p का x या p का y। तो यहाँ पे तो p का x कोऑर्डिनेट भी पता है, p का y कोऑर्डिनेट भी पता है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। कई बार एक ही पता होता है तो जो पता है वही लगाओ। यहाँ पर दोनों पता है, कोई फॉर्मूला लगा दो। मान लो मैं x वाला लगा रहा हूँ, तो x क्या हो जाएगा, m2x1 m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहां से देखो m2x1, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की -6 है, इसको कंपेयर करना x1 y1 से, इसको कंपेयर करना x2 y2 से, और जो ये बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, एक्स वाई से। ठीक है, तो x की वैल्यू -4 है तो इसकी जगह -4 लिख दिया। m2x1, m2 यानी कि 1, x1 यानी -6, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -6। m1x2, m1 यानी k है, x2 यानी कि कितना है 3, तो यानी कि हो जाएगा 3 इंटू k यानी 3k डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ठीक है, m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1, तो यहाँ से इधर ले आओ। ठीक है, k प्लस 1 इधर आया, इधर क्या बचा हुआ 6 माइनस का हो जाएगा, प्लस में 3k है, यहाँ क्या हो जाएगा -4k, -4 इंटू 1 -4 बराबर -6 प्लस 3k। k को एक तरफ लाओ, -4k इस तरफ है, ये 3k इधर आएगा -3k, नंबर उधर ले जाओ -6 और ये +4,
ये कितना हो जाएगा -7 के, यहाँ कितना बचेगा -2, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। अच्छा, हमारा रेशो क्या था, m1 रेशो m2 जो था वो कितना था, हमने क्या माना था m1 रेशो m2 को, k रेशो 1 माना था, याद है। तो k की वैल्यू 2/7 पुट कर दो। अब रेशो को हम सिंपली ऐसे इंटीजर बाई इंटीजर लिखते हैं, तो यहाँ से यार देखो 2/7 अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या करो, नीचे 7 हटाएंगे, इधर 7 से गुणा करोगे तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और ये 1 × 7 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक ट्रिक भी है कि अगर 2/7 आए तो डायरेक्ट आंसर 2:7 ही आता है, आप वो भी लिख सकते हो बिना मेहनत किए। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेशो, यानी कि ये पॉइंट इनको 2:7 में डिवाइड करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है वो हम अगली वीडियो से देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोल रहा हूँ, प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको साइंस एंड मैथ्स के कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।